Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. How are you, my sweet Whitey family? I hope you will be alright. Now you are watching the channel of Sayyid Mix Team. Today I have to discuss about the how to prevention from disease of bones. First of all, to start my video, please subscribe to my channel and click on the bell icon. So let's go to the start my video. Bone. What is a bone? Bone is a rigid tissue that constitutes part of the skeleton in most vertebrate animals. Bones protect the various organs of the body, produce red and white blood cells, store minerals, provide structure and support for the body, and enable mobility. Bone tissue is made up of different types of bone cells. मोस्टली हमारा बोन जो है, बोन एक रिजिड टिश्यू है, यानी कि एक सख्त फॉर्म में पाई जाती है हमारी हड्डी. हड्डी जो है हमारी एक एज ए स्केल्टन की मोस्टली तौर पर हमें वर्टेब्रेट कॉलम के लिए स्केल्टन में जो हार्ड और रिजिड चाहिए वो एक टिश्यू एक बोन का होता है, जो कि हमारा बॉडी का एक ऑर्गन्स है. और ये प्रोड्यूस करता है रेड और वाइट कलर के ब्लड सेल्स, जो कि हम आरबीसीज जिसको कहते हैं और डब्ल्यूबीसीज कहते हैं. इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है हम ये अपनी साइंसिस बान में यूज़ करते हैं. और मिनरल्स स्टोर करता है ये और प्रोवाइड स्ट्रक्चर करता है बॉडी को एंड सपोर्ट करता है बॉडी को. और जो मोबिलिटी होती है, जो कि बोन टिश्यू डिफरेंट टाइप्स सेल्स के बनाता है, ये उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है बोन को, जो कि हमारी मदद करता है बनाने में डिफरेंट बोन्स ऑफ सेल्स. Bones have many functions. They support the body, structurally protect our vital organs, and allow us to move. Also, they provide an environment for bone marrow, where the blood cells are created and they act as storage area for minerals, particularly calcium. At birth, we have around 270 soft bones. मोस्टली हमारी बोन्स की जो फंक्शंस हैं वो स्पोर्टली तौर पर जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरली करके बने होते हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं वाइटल ऑर्गन्स के और हमें अलाउ करते हैं हम किस तरह से जो है हमने मूव करना है डिफरेंट साइड्स पर. ये मोस्टली तौर पर हमारा काम होता है बोन्स का, कि हमने कहाँ पर जो है सही लोकेशन पर कहाँ पर हमने मूवमेंट करनी है. ये डिफरेंट जो ये फंक्शंस हैं ये हमारे बोन्स के हैं. और इसमें मोस्टली इंक्लूडेड जो होते हैं वो बोन्स मैरो हैं. और जहाँ पर ब्लड सेल्स पैदा होते हैं वहाँ पर ये स्टोरेज एरिया जो है बना होता है, जो कि जिसमें बोन्स का जो किरदार है वो मिनरल्स को स्टोर करते हैं बोन्स के अंदर, जिससे जो है हमें पार्टिकुलरली तौर पर जो है हमें कैल्शियम प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. एट बर्थ जो कि एक बेबी होता है, बर्थ के वक्त उसकी जो मोस्टली सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो 270 होती हैं, और वो वक्त बा वक्तन जो है वो उन हड्डियों में जो है वक्त बा वक्तन इजाफा होता रहता है, क्योंकि मोस्टली जो है हमारी सॉफ्ट होती हैं. जब कोई बेबी जो है वो बर्थ करता है उसकी जो प्रॉपरली तौर पर जो सारी हड्डियां होती हैं वो नरम होती हैं, जिसकी वजह से वो मोस्टली तौर पर अपनी बॉडीली स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में होता है. Bone marrow. Bone is a rigid tissue and then considered parts of the skeleton. In most vertebrate animals, bones protect the various organs of the body and produce red and white blood cells, store minerals, provide structure. ये सेम जो है bone and bone marrow, ये दोनों एक ही तरह की हैं, क्योंकि ये रिजिड फॉर्म में पाई जाती हैं और इनका एक जैसा ही फंक्शन है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स और स्टोर मिनरल्स को करना, और हमें स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्ली तौर पर प्रोवाइड करती हैं. बोन्स इन ह्यूमन बॉडी में बोन्स जो है वो कौन कौन सी ज़्यादातर होती हैं. बोन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडीज़. बोन्स हमें जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह से हमें जो है किस लोकेशन में किस तरह से मूवमेंट करनी है. द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 bones. And these include the bone of the skull, spine, vertebrae, ribs, arms, and legs. Bones are made of connective tissues and reinforced with calcium and specialized bone cells. मोस्टली तौर पर हमारे बोन्स जो हैं ये हार्ड होते हैं. मोस्टली जो अडल्ट में बोन्स की जो है
रेंज वो है कि उनमें जो है 206 होती हैं, क्योंकि जब एक बेबी जो है वो पैदा होता है उसमें जो है ज़्यादा ज़रा होती हैं हड्डियाँ, क्योंकि उसके प्रॉपरली तौर पर जो है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं उसके अंदर, और उसमें जो है शुरा ज़्यादा होती है। और जब ये अडल्ट अडल्ट की बात की जाए तो उसमें बोन्स जो है वो ज़रा कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रॉपरली तौर पर माइंड जो है वो पूरा बन जाता है। कहते हैं कि जब बेबी जो है वो बोर्न होता है, यानी कि पैदा होता है, तो उसमें बहुत सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, और हम उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली तौर पर ब्रेन जो है उसके फंक्शंस कंप्लीट नहीं हुए होते। इसमें क्या है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, खुराक के बलबूते पर उसका सारा जो है वो सिस्टम, ओवरऑल बॉडीज ऑफ फंक्शंस जो है वो वक्त ब वक्तन बढ़ते रहते हैं और अपना काम जो है सही तरह से अंजाम देते रहते हैं। मोस्टली तौर पर हमारे ये इसमें बोन्स जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में स्पाइन में भी, और वर्टेब्राई में, रिब्स में भी, और आर्म्स में और लेग्स में होती हैं। बोन्स जो है ये मोस्टली तौर पर कनेक्टिव टिश्यू की होती हैं, जो कि रेनफोर्स करती हैं कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड हमें बोन सेल्स प्रोवाइड करती हैं। What is bones in human body? Coming out on top are your hands and feet. Each hand has 27 bones and each foot has 26, which means that together the body's two hands and two feet have 106 bones, and that is the hands and feet contain more than half of the bones in your entire body. जैसा कि हमारे हैंड्स की जो बोन्स होते हैं वो 27 बोन्स पर मुश्तमिल हैं, और जो हमारे फीट की हैं वो 26 पर हैं मुश्तमिल। और इससे ये पता चलता है कि हमारे जो हैंड्स हैं वो भी 2 हैं, और हमारे जो पाँव हैं वो भी 2 हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो बेसिस फॉर्म देखी जाती है वो है बोन्स, जो कि डिवाइडेड हुई हैं एक जैसी ही लेयर्स में। और ये मोस्टली तौर पर हमें क्या करता है, ये हमें बॉडी के बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम अगर कोई चीज़ भी खा लें तो उसकी वजह से हमारे बोन्स में बहुत ज़्यादा इस तरह से डिसीज़ जो है अपना घर भी बना लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपरली तौर पर हम ठीक नहीं रहते। और इसी तरह से हमारे जो है ये बोन मैरो को सबसे पहले अटैक करता है जब कोई हम इस तरह की चीज़ खाएं, जैसे कि हम ठंडा पानी पी रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोमलेशिया एंड इस तरह की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर घर बना लेती हैं। बोन एनेटमी की बेसिकली जो एनेटमी है ये आपके सामने है। स्पॉन्जी बोन और रेड मैरो ये आपस में इंटरकनेक्ट हैं, और नर्व जो है इनकी मिड में है, ब्लड वेसल्स भी, एंड कंपैक्ट बोन एंड एंडोस्टेमियम ये मिड में प्रेजेंट है, एंड येलो मैरो ये कंपैक्ट बोन के साथ प्रेजेंट है, एंड पेरिस्टियम जो है ये एंडोस्टेमियम के साथ बैक साइड पर प्रेजेंट है। और जो ट्रेबिकुलाई का इसका जो है ये नर्व्स जो है आपस में जो है कनेक्टेड हैं। ऑस्टियोप्रोसिस, मोस्टली जो बोन्स की बीमारी है ये ऑस्टियोप्रोसिस है। Osteoporosis, in which low density and means the bones are brittle and weak and prone to easily break, is by far the most common bone diseases. It currently affects 44 million or approximately half of all Americans aged and 50 and older. इससे क्या होता है कि जब हमारी एज जो है वो वक्त ब वक्तन जब बढ़ती जाती है, और मोस्टली तौर पर हमारे बोन्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें जो हमें बोन्स से रिलेटेड जो हैं बहुत सी डिजीज़ हमारे जिस्म के अंदर घर बना लेती हैं, और जिसे हम डिफरेंट जो है कैल्शियम की दवाइयाँ भी खा लें, ये भी खा लें, बट हम पर अफेक्ट नहीं करती, और वक्ती तौर पर हमें आराम तो दे देती हैं, बट वैसे ही हमारा सिलसिला जो है हमारी बॉडी के अंदर बोन से रिलेटेड डिजीज़ का चलता रहता है। और इससे जो है अगर हम चाहें कि हम दवाई के बगैर भी अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं 2 साल या 3 साल और बल्कि आप रहना चाहते हो, तो मोस्टली तौर पर अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपको ये बोन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ ना लगे, तो आप पहले से ही कॉन्शियस हो जाएं अबाउट द डिजीज़ ऑफ डिफरेंट बोन्स डिजीज़। इससे क्या होता है, सिम्पटम्स जो हैं हमें मोस्टली तौर पर इसमें जो पाई जाती हैं वो है कि when symptoms and occur, the most common and complaint is bone pain, because this disease cause your body to generate new bone and faster than normal, the rapid remodeling, and produces bone dead and less organized and weaker than normal bone, and which can lead to bone pain and deformities and fractures. इससे क्या होता है, मोस्टली तौर पर हमारी सिम्टम्स जो हैं
हमारी बॉडी में जो है आ जाती हैं और जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमने स्टोर किया होता है। और इससे हमें बचने के लिए जो है मोस्टली तौर पर प्रिवेंशन और क्योर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जा सकता है। नंबर 1, हैव ए हेल्थी एंड वेरिड डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। हमें जो है अपनी खुराक में फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल जैसा कि ग्रीनिश सब्जियां होंगी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ईट कैल्शियम रिच फूड्स, मोस्टली तौर पर रिच फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एब्जॉर्ब इनफ विटामिन डी, हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए जो कि एक हद तक विटामिन डी। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन से अवॉइड करना चाहिए हमें, क्योंकि अल्कोहल जो है हमें सही नहीं रखती, क्योंकि हम बहुत सी इस तरह की सप्लीमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारी बॉडी को जो है नुकसानदेह होती हैं, और हम इसी तरह से जो है ये अपने यानी कि इनहेल करते रहते हैं, और जिससे जो है हमारी बॉडी में बीमारियां बनती रहती हैं। लिमिट कैफ़ीन से भी हमें जो है लिमिट के एक हद तक हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी खुराक में। जैसा कि हम कॉफ़ी पी लेते हैं और भी कोई चीज़ें इस तरह की जिसमें कैफ़ीन पाई जाती है, हमें उनसे भी दस्तबरदार होना चाहिए, यानी कि उससे अवॉइड करें। डू रेगुलर वेट बेयरिंग एंड स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, और हमें इस तरह की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो कि हमारे बॉडीली स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंक्लूड डिजीजेज ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, मोस्टली तौर पर ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो है हमारी बॉडी में एट द एज ऑफ 50 एंड 60, ये मोस्टली तौर पर होती हैं। और इससे बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने आपको जो बताया है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, किस तरह से बचा जा सकता है। यही आपने चीज़ें जो है अपनी आपको पता लग रहा है कि भाई हम 50 एज में जा रहे हैं, 60 एज में जा रहे हैं, आप पहले से ही इनको अपनी आदत बना लें। फ्रेश जूस वगैरह की और वेजिटेबल जैसे ग्रीनिश हो गया, कीन जाने, आप जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली तौर पर ठीक हो जाएंगे और आपको कभी भी इस तरह की बीमारी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी अपनी बॉडी के अंदर। और जो अगर आपको किसी भी कोई कैल्शियम की गोलियां बताता है कि भाई ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, तो आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। सो डेट्स वाई नो आई हैव टू फिनिश माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ईज़िली जो है बता दूँगी। तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।